दोस्तों जो लोग भी मोबाइल शॉप, जनसेवा केंद्र, सीएससी केंद्र या जो भी लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या क्यूआर कोड पर किसी भी व्यक्ति से ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो आप लोगों का अकाउंट जो है वो बंद हो सकता है। आप लोगों का अकाउंट ब्लॉक होने के बाद में कोई चालू नहीं करा पाएगा। तो कैसे क्या आप लोगों का अकाउंट फ्रीज होता है, ब्लॉक होता है, कैसे आप लोगों को इससे बचना है, तो सभी जानकारी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। देखो आजकल ये ज्यादातर हो रहा है दुकानदारों के साथ, चाहे वो जनसेवा केंद्र चलाते हो या किसी तरीके का कैफे चलाते हो। देखो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के ज्यादातर जनसेवा केंद्र, सीएससी केंद्र लोगों के अकाउंट ब्लॉक पड़े हैं और उन लोगों के अकाउंट में 80-90 हजार, किसी के 1 लाख, किसी के 20 हजार इस तरीके से फंसे हुए हैं और वो पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। देखो ये अकाउंट ब्लॉक होते किस तरीके से हैं। मान लो कि कोई भी कस्टमर आपके पास आया या आपका जान पहचान का भी कस्टमर आपके पास आया। अब उसने बोला कि हमको कैश निकालना है, हम आपके गूगल पे या क्यूआर कोड या किसी पर भी ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, आप हमें कैश दे देना। जो भी मान लो कि 2000 रुपए निकाला उसने तो 20 रुपए आपका कमीशन बनता है, वो 20 रुपए लेकर और आप लोग उसको 2000 रुपए दे देते हो। अब आपको क्या पता है कि वो पैसा कैसा है, उस पैसे पर किसी की कंप्लेंट करी हुई है या वो पैसा किसी गैम्बलिंग के जरिए आया है आपके पास या वो पैसा किसी से फ्रॉड करके आया है आपके पास। आपको नहीं पता है वो पैसा कैसा है। कुछ लोग तो गेम खेलकर पैसा जीतते हैं या जो भी फ्रॉडस्टर लोग होते हैं वो मुंबई रहते हैं या महाराष्ट्र रहते हैं, वो आपकी शॉप पर आकर और कैश निकाल ले जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि वो पैसा तो गलत पैसा होता है, तो उस पैसे पर होती है कंप्लेंट और 1 से 2 दिन बाद आपका जो अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज हो जाता है। मतलब डेबिट फ्रीज का मतलब है कि आप अपने अकाउंट से कोई भी पैसा भेज नहीं पाओगे मगर रिसीव तो हो जाएगा। अब आप लोगों का कोई भी पैसा इधर उधर नहीं जाएगा आपके अकाउंट से। अब आप परेशान हो गए, तब आप जाओगे बैंक में। बैंक आपको बोलेगा कि आपका मान लो महाराष्ट्र से या आसाम से या वेस्ट बंगाल से या मुंबई से साइबर क्राइम से आपका अकाउंट डिफ्रीज किया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, आपके अकाउंट पे लीन लगा दिया गया है। अब आप लोग जैसे कि उनको बोलोगे कि भाई क्यों लगाया गया है, वो बोलेंगे कि आपके अकाउंट में 2000 रुपए ये आए हैं, ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, मतलब फ्रॉड वाला ट्रांजेक्शन है, इस पर ही कंप्लेंट है, इसीलिए आपका खाता ब्लॉक किया गया है। देखो अगर वो सारी जानकारी नहीं देते हैं तो उनका ये हक बनता है आपको वो सारी जानकारी बताएं। आप लोग कहना कि हमको सारी डिटेल में दो कि क्या हुआ है क्या नहीं, आपको वो समझाएंगे जरूर, ठीक है। फिर आप लोगों को वो बैंक वाले जिस थाने से कंप्लेंट हुई है उसका कॉन्टेक्ट नंबर देंगे और जो कंप्लेंट नंबर वो आपको दे देंगे। उसके बाद में कहेंगे कि आप उनसे बात कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बैंक वाले कुछ नहीं करेंगे, आप चाहे जितना भी रिक्वेस्ट करो, क्योंकि बैंक कहेगा कि ये साइबर पुलिस द्वारा हुआ है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर अगर उस साइबर पुलिस का नंबर दिया है, आप लोग कांटेक्ट करोगे तो वो कहेंगे कि यहाँ आकर बात करो तभी सॉल्व होगा। अब आप लोग 2000 के चक्कर में मुंबई जाओगे या वेस्ट बंगाल जाओगे, कहाँ जाओगे? ये फ्रॉड करने वाले लोग कई हजार किलोमीटर दूर से आते हैं और हम लोगों के थ्रू कैश निकाल कर ले जाते हैं। तो अब ना बैंक सुनेगी और जिस भी थाने से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है ना वो लोग सुनेंगे। वो लोग आपको वहां बुलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही आगे आपका अकाउंट अनब्लॉक किया जाएगा, एनओसी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो देखो अगर आप भी 10-20 रुपए के चक्कर में अपने अकाउंट में किसी अननोन पर्सन से या जान पहचान के लोगों से पैसा लेते हो तो वो आज से ही बंद कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो पैसा कैसा है। अब अकाउंट ब्लॉक हो गया, अगर आप अपने लोकल की साइबर क्राइम ऑफिस जाओगे तो वहां भी आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी। डिटेल अगर आपको कुछ चाहिए तो वो मिल सकती है कि किस अमाउंट के कारण हुआ है या कहां से हुई है, वो जानकारी मिलेगी, वो तो आपको बैंक वाले भी दे देते हैं। अब देखो अकाउंट आप लोगों का ब्लॉक हो जाएगा, आपका पैसा उसमें फंसा हुआ है, वो आप लोग नहीं निकाल पाओगे। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि ताकि आप लोगों का जो पैसा है वो निकल आए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप लोगों को वो पैसा निकालना है। अब आप लोग एक बात समझ लो, अगर आप लोग इस तरीके का लेन देन नहीं करोगे तो आप लोगों की कमाई क्या होगी, फिर आप लोग कैसे इनकम कर पाओगे अपनी शॉप पर? तो देखो ज्यादातर लोगों का इसी पर ही काम चलता है कि वो कैश का निकासी करते हैं, मतलब गूगल पे, फोन पे लेकर और लोगों को कैश दे देते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बेस्ट तरीका बता देता हूँ किस तरीके से आप लोगों को काम करना है, जिससे कि आप लोगों का जब भी अकाउंट ब्लॉक होगा तो आप लोग उस इंसान को पकड़ सकते हो और आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपका सारा पैसा निकल सकता है। तो देखो जिस भी व्यक्ति का आप लोग फोन पे, गूगल पे, क्यूआर कोड के थ्रू कैश निकाल कर दो, उससे कहना कि आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, आधार कार्ड की कॉपी उनसे ले लेना, लेफ्ट थंब लगवा लेना, ठीक है, आधार कार्ड पे, और जो भी अमाउंट आया है उसका ट्रांजैक्शन आईडी, उसका अमाउंट, डेट वगैरह सारा डाल देना है। साइन नहीं लेना है, अंगूठा फिंगर लेना है, ठीक है, वो आप लोगों को आधार कार्ड पर ही लगाकर रखना है। एक फाइल बना लेना है, उस पर ही स्टॉक करते रहना है। देखो जो भी फ्रॉडस्टर होगा या जो भी गलत व्यक्ति होगा वो आप लोगों को आधार देने से मना कर देगा। जब भी किसी व्यक्ति का आप लोग कैश निकालो, मतलब गूगल पे, फोन पे लो या क्यूआर कोड पे लो, सबसे पहले उनसे कहना कि आपको आधार कार्ड देना होगा और प्लस फिंगर आधार कार्ड पे लगाना होगा, तभी आप लोगों को कैश मिलेगा, वरना हम ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लोग उनसे साफ कह देना। अगर वो नहीं मानता है तो आप लोग उस व्यक्ति का 1 रुपया भी मत लेना अपने अकाउंट में, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। देखो अगर किसी का
भी गलत पैसा होगा और वो आपके अकाउंट में आ गया तो 2-3 दिन ही बाद में पता लग जाता है वो अमाउंट गलत है या सही है। ठीक है, 2-3 दिन बाद ही अगर गलत होगा पैसा तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करना है ताकि जब भी अकाउंट ब्लॉक होगा तो आप लोग साइबर क्राइम पुलिस वालों को बता सकते हो कि ये व्यक्ति पैसा ले गया था हमसे और आपका पैसा बच जाएगा, क्योंकि आपका तो जनसेवा केंद्र का दुकान है, आपका ये काम ही है करना। अगर आप काम नहीं करोगे तो लोगों को सर्विस कैसे दे पाओगे। ये जो मेथड है वो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा ये मेथड बताया गया है कि इस तरीके से काम करना है। अगर आपके पास गलत कोई पैसा आया है तो हम उसको ट्रैक आसानी से कर पाएंगे और आपका पैसा आपको मिल जाएगा, आपका अकाउंट भी अनब्लॉक हो जाएगा। अब देखो, इस काम को अगर आपको करना है सबसे पहले आप लोगों को 2 अकाउंट खुलाने होंगे। पर्सनल अकाउंट जिस पर आपका ही पैसा होगा, आप बैंक में जमा करोगे, वो आपका पैसा अलग बैंक में होगा, और जो भी आप लोग कस्टमर से कैश लोगे वो आप लोगों के अलग अकाउंट में पड़ा हुआ होना चाहिए। अब जो आप लोगों का पर्सनल अकाउंट है जिसमें आप लोगों ने बैंक में जाकर उस पैसे को जमा किया है, उससे आप लोग ट्रांजैक्शन करना, लोगों के अकाउंट में पैसे डालना। और जो दूसरा अकाउंट है जिसमें आप लोग गूगल पे, फोन पे, क्यूआर कोड के थ्रू पैसे कस्टमर के रिसीव करते हो अननोन पर्सन के, उस अकाउंट के पैसे को क्या करना है कि आप लोगों को एटीएम के थ्रू या बैंक में जाकर विड्रॉवल करना है। ठीक है, अब अगर आपका अकाउंट ब्लॉक पड़ा है, आपका अकाउंट अनब्लॉक नहीं हो रहा है, तो कैसे अनब्लॉक कराना है, कैसे आप लोगों को अपना पैसा निकालना है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को कोई और भी सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लेना ताकि मैं अगली वीडियो में वो कवर कर दूं। चलिए, आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय बाय।